नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी पर। और साथियों, हम इसमें साझा करेंगे आपके साथ साथियों लगभग 100 प्रश्न। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर भी करें। देखते हैं आपका पहला प्रश्न। देखिएगा, ब्रजमाधुरी सार किसका इतिहास ग्रंथ है? ब्रजमाधुरी सार तो वियोगी हरि का है। ब्रजमाधुरी सार वियोगी हरि। सिद्धों का प्रधान केंद्र कहाँ था? तो साथियों श्री पर्वत। सिद्धों का प्रधान केंद्र कहाँ था? श्री पर्वत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है हमारा, नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस में है? तो वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है, कौल मार्ग क्या है? कौल मार्ग क्या है? नाथ पंथ की मान्यता। नाथ पंथ की मान्यता है कौल मार्ग। अगला है, सरस्वती निलय किसे कहा गया है? सरस्वती निलय तो साथियों सरस्वती निलय पुष्पदंत को कहा गया है। अगला हमारा प्रश्न साथियों, आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? तो साथियों चंगदेव। क्या है आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक? चंगदेव। कुमार प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमार प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी। अगला प्रश्न हमारा, चरचरी किसे कहते हैं? चरचरी किसे कहते हैं? आदिकाल में गायकों की टोली को हम क्या कहते हैं साथियों? चरचरी कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, गंगा भक्ति तरंगिणी किसका ग्रंथ है? गंगा भक्ति तरंगिणी किसका ग्रंथ है? गणपति ठाकुर का। अगला प्रश्न है, कवि रंजन किसे कहा गया है? कवि रंजन किसे कहा गया है? विद्यापति को। कवि रंजन विद्यापति को। अगला देखते हैं, हिंदी तथा अपभ्रंश में युद्ध प्रधान रास काव्य कौन से हैं? और युद्ध प्रधान रास काव्य क्रमशः कौन से हैं बताइएगा? तो ये हो जाएंगे हम्मीर रास और बाहुबली रास। अगला है, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ है? तो साथियों भक्ति काल। अगला है, रसायन में किसके विरह का वर्णन है? रसायन में किसके विरह का वर्णन है? राजमती। किसका है? राजमती। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अपभ्रंश का व्यास किसे कहा गया है? अपभ्रंश का व्यास किसे कहा गया है? तो साथियों पुष्पदंत को कहा गया है। अगला प्रश्न है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नारी निंदा नाथ संप्रदाय में। नारी निंदा नाथ संप्रदाय में। आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की? तो साथियों अमीर खुसरो ने। किसने की है? अमीर खुसरो ने। चलिए देखते हैं, आदिकाल का कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? तो राउलवेल। आदिकाल का जो राउलवेल ग्रंथ है वो शिलाओं पर लिखा गया है। चार्ल्स इलियट ने कौन से ग्रंथ का प्रकाशन करवाया? तो आलाखंड का। चार्ल्स इलियट ने आलाखंड का प्रकाशन करवाया। अगला देखते हैं, अगला है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? सुमन राजे। आधार काल सुमन राजे। राउलवेल किस म्यूजियम में सुरक्षित है? प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई। प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई। हिंदी में नक्शिक वर्णन किस ग्रंथ में माना जाता है? तो किस ग्रंथ से है? तो साथियों राउलवेल से। अगला है आपका, उक्ति व्यक्ति उक्ति व्यक्ति प्रकरण कितने भागों में विभक्त है? साथियों 5 भागों में विभक्त है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना का उद्देश्य क्या है साथियों? राजकुमारों को स्थानीय भाषा सिखाना। अगला है, तेज करा ए शुअराए हिंदी किसका ग्रंथ है? तो मौलवी करीमुद्दीन। तेज करा ए शुअरा ए हिंदी तो मौलवी करीमुद्दीन का है। अगला प्रश्न हमारा, भाषा काव्य संग्रह किसकी इतिहास ग्रंथ है? तो भाषा काव्य संग्रह किसका इतिहास ग्रंथ है? शुक्ल का। किसका साथियों? शुक्ल का। अगला प्रश्न है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका इतिहास ग्रंथ है? एडविन ग्रीव्स का। एडविन ग्रीव्स। अगला है, मुक्तिबोध के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? मुक्तिबोध के इतिहास ग्रंथ का नाम तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है। अगला है, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा? हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा? तो साथियों डॉक्टर भोला शंकर व्यास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, राठौरी ख्यात किसका ग्रंथ है? राठौरी ख्यात तो सिद्धायच दयाल दास का। कौन सा रासो ग्रंथ अपने मूल लोक प्रचलित होने के कारण दूर हो गया है? तो परमार रासो। कौन सा? परमार रासो। रास शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? श्रीमद् भागवत में। कहाँ मिलता है साथियों रास शब्द का प्राचीनतम प्रयोग? श्रीमद् भागवत में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का पता किसने लगाया? तो महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। हिंदी काव्य धारा में कितने सिद्धों की रचना प्रकाशित हुई है? तो 18 सिद्धों की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला है, भक्ति
बाद पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं किया नहीं, किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है नाथ पंथ का जन्म किनके मेल से हुआ है? ब्रजयानी सिद्ध और शैव साधक के मेल से आपके नाथ पंथ का जन्म हुआ है। अगला है नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए, किसका कथन है? राहुल सांकृत्यायन का। किसका साथियों? राहुल सांकृत्यायन। गोरखनाथी कितनी शाखाओं में विभक्त है? गोरखनाथी कितनी? तो साथियों 12 में। अगला प्रश्न है नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? वर्ण रत्नाकर। नेपाल में बुद्ध का अवतार किसे माना जाता है? नेपाल में बुद्ध का अवतार किसे माना जाता है? मत्स्येंद्र नाथ को। अगला कापालिक मत के प्रवर्तक कौन है? कापालिक मत के प्रवर्तक जालंधर नाथ। हठ योग में हा और ठा का शाब्दिक अर्थ क्या है? हा माने सूर्य और ठा माने चंद्र है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। छंदस चूड़ामणि किसे कहा जाता है? स्वयंभू। किस ग्रंथ को स्वयंभू पूरा नहीं कर सके? पाउमचर्यो। अगला देखते हैं त्रिभुवन स्वयंभू ने अपने पिता के किस ग्रंथ को पूरा किया? त्रिभुवन स्वयंभू ने पाउमचर्यो। जैनी रामायण किसे कहा जाता है? जैनी रामायण किसे कहा जाता है? पाउमचर्यो को। और बृहद नय चक्र किस ग्रंथ को कहा जाता है? द्रव्य स्वभाव प्रकाश। लघु न्याय चक्र किस ग्रंथ को कहा जाता है? नय चक्र को। पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? विद्यापति की। पद शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? विद्यापति को। कीर्तिलता पुस्तक में किस शैली का प्रयोग हुआ है? कीर्तिलता पुस्तक में किस शैली का प्रयोग हुआ है? अपभ्रंश की पदधड़ियाँ बंद शैली। अगला देखते हैं पृथ्वीराज रासो के रेवा तट कौन समय है? 27 समय। छोटे निराला किसे कहा गया है? मुक्तिबोध को। नेहरू अभिनंदन ग्रंथ का संपादन किसने किया? अज्ञे ने। अंधेरे में कविता में खंड एवं बंद हैं 8 खंड, 71 बंद हैं। अमीर खुसरो का जन्म हुआ है 1253 ईस्वी में। अंधेरे में कविता का सर्वप्रथम शीर्षक रखा गया था। अंधेरे में कविता का सर्वप्रथम शीर्षक रखा था आशंका के दीप, जो अंधेरे में है। गीत फरोश कविता किस तार सप्तक में प्रकाशित थी? दूसरे तार सप्तक में या दूसरे सप्तक में। अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज किस आलोचक ने कहा है? अंधेरे में जो कविता है उसको अस्मिता की खोज किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने। अगला प्रश्न हमारा प्रिय प्रवास का प्रकाशन समय 1914 ईस्वी है। अंधेरे में कविता को विद्रोह और रचना का संपृक्त अनुभव किसने माना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। अगला देखिए भवानी भैया का व्यक्तित्व तूफानी रहा है, निम्न कथन किसका है? हरिशंकर परसाई का। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में रोशनी की चीख कथन है नरेंद्र सिंह। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में रोशनी की चीख। अगला देखिए आंसू कविता का प्रकाशन समय माना जाता है 1925 ईस्वी। गीत फरोश का क्या अर्थ है? गीतों को बेचने वाला। अंधेरे में कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो चांद का मुंह टेढ़ा। देखते हैं अगला प्रश्न। निराला जी की जूही की कली बजागो फिर एक बार कविता किस काव्य संग्रह से है? तो परिमल से है साथियों। अगला है हिंदी का मेघदूत किस रचना को कहा गया है? आंसू को। हिंदी का मेघदूत आंसू को कहा गया है। भवानी प्रसाद पर किस कवि का प्रभाव है? मैथिलीशरण गुप्त का। आंसू काव्य में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? 133। नदी निर्झर और नाले इन बनों ने गोद पाले, लाख पंछी 100 हिरन दल, चांद कितने किरण दल। उपरोक्त पंक्ति में किस कविता में लिखी गई है? तो सतपुड़ा के घने जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र। अज्ञेयकृत असाध्य वीणा का रचना काल है 1961 ईस्वी। आपातकाल के समय मिश्र जी ने जो कविताएं लिखी वो किस पुस्तक में प्रकाशित हुई? त्रिकाल संध्या। अज्ञेयकृत असाध्य वीणा कविता किस लोक कथा पर आधारित है? जापानी लोक कथा, चीनी लोक कथा। बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? भवानी प्रसाद मिश्र। असाध्य वीणा कविता की मूल कथा किस जापानी ग्रंथ में संकलित है? तो ये है ओका कोरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी।
बादल को घिरते देखा नागार्जुन कविता में चिर अभिशापित कौन है? चकवा चकई। असाध्य वीणा किस काव्य संग्रह में संकलित है? आंगन के पार द्वार। बादल को घिरते देखा है कविता में किस नगर का वर्णन है? कुबेर की अलका। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? प्रिय प्रवास। अगला हमारा प्रश्न है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? साथियों तो बैद्यनाथ सिंह। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिऔध की है। नागार्जुन की रचनाओं से प्रभावित पाठक उन्हें क्या कहकर पुकारने लगे? बाबा। कामायनी का रचनाकाल 1936 ईस्वी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास और उपरोक्त पंक्ति किस कविता से ली गई है? अकाल और उसके बाद नागार्जुन। कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो साथियों 15 सर्ग हैं। अगला देखिएगा, अकाल और उसके बाद कितनी पंक्तियों की कविता है? 8। कामायनी का महाकाव्य असंदिग्ध है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र। अकाल और उसके बाद कविता में दीवारों पर गश्त कौन लगा रहा है? छिपकलियाँ। कामायनी में इड़ा किसका प्रतीक है? बुद्धि का। शासन की बंदूक किसकी रचना है? नागार्जुन। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, यह पंक्तियाँ कामायनी किस सर्ग की हैं? लज्जा सर्ग की हैं। हिंदी का सबसे लंबा शोक गीत कौन सा है? सरोज स्मृति। बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाले है पंक्ति कामायनी में किस सर्ग की है? साथियों इड़ा सर्ग की है। सरोज स्मृति को निराला जी ने किसकी स्मृति में लिखी? तो अपनी पुत्री के। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग की है? लज्जा। अगला साथियों प्रश्न है हमारा कि निराला की प्रथम रचना? तो जूही की कली। दिनकर का कामाध्यात्म प्रधान काव्य संग्रह कौन सा है? उर्वशी। जूही की कली का संबंध किस ऋतु से है? तो साथियों बसंत ऋतु से। अगला प्रश्न है, उर्वशी कैसा काव्य है? महाकाव्य। दिनकर का है। जूही की कली का नायक कौन है? तो साथियों पवन। तो ये हमारे साथियों कितने प्रश्न रहे? हमारे ये 100 प्रश्न रहे। और साथियों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा साथियों आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई सुझाव है उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।